कि आज की शाम में हम सब ये बात कह सकते हैं कि प्रभु, हम आपके लिए जीना चाहते हैं, कि प्रभु हम आपके लिए जिएंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं, हमने पिछले दिनों में सीखा कि हम यीशु मसीह के लिए जिए, हम परमेश्वर के लिए जिए। आज की शाम में भी मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बात करने पर है। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय और उसकी 35 to 39 वर्स, 35 से 39 वर्स तक हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर जहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रियो, आज की शाम में हम बात करेंगे कि परमेश्वर जब हमें एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, जब परमेश्वर हमें एक ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, किसी भी रीति पर, चाहे हमारे प्रार्थना में के जीवन में, चाहे हमें हमारी जॉब के विषय में, या फिर और भी किसी भी चीज में, जब भी परमेश्वर हमारा प्रमोशन करते हैं, तब बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती है ना। हम सब जानते हैं, हमने फेस करा होगा, जब हम परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, ज्यादा उसके साथ बात करना चाहते हैं, तब हम बहुत सी तकलीफों को, बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं। जब परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम कुछ लोगों से एक सेपरेशन में आ जाए, उनसे दूर हो जाए, अलगाव में आ जाए, तब भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और वो इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर हमें एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं और परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं उन परेशानियों के द्वारा, उन तूफानों के द्वारा, है ना। वो हमें तैयार कर रहे होते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी होंगी, तब चीजें बड़ी होंगी। पता है यहाँ पर क्या हुआ है? इस दृष्टांत को हमने बहुत बार, इस बात को हमने बहुत बार पढ़ा है कि यीशु मसीह ने आंधी को शांत करा, पर आज हम एक नई बात सीखने पर है। जब यहाँ पे हम फर्स्ट वर्स पढ़ते हैं, 35th वर्स पढ़ते हैं, बताए यहाँ क्या लिखा है? उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। हालेलुया। पता है, ये बात बहुत खूबसूरत है, और इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से कि आओ हम सब पार चलें। पता है, ये पार चलें, ये एक चीज दर्शाता है, और वो ये दर्शाता है कि आओ हम एक नेक्स्ट लेवल पर चलें। जिस स्थान पर हम हैं, हम उस स्थान से हटकर उस स्थान पर जाए जहां पे यीशु मसीह हमें लेकर जाना चाहते हैं। पर पता है हुआ क्या है? जब वो यहाँ से निकलकर उस भीड़ को छोड़कर, विशेष चीज जो प्रभु आज की शाम में सिखाएंगे, जब प्रभु आपको एक भीड़ से अलग करते हैं, तब आपके जीवन में शायद बहुत सारी परेशानियां आए, पर पता है उस भीड़ से अलग करने का जो पर्पस है वो ये है कि आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर, प्रभु आपको लेकर जाना चाहते हैं। पता है यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम पार चलें, अर्थात आओ हम एक नेक्स्ट लेवल पर चलें। अगर हम आप सबकी बात करें या मैं अपनी बात करूं, तो हम सबके लिए परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूं, है ना। एक नेक्स्ट लेवल पर, और ज्यादा अच्छे स्थान पर, और ज्यादा अच्छी चीजों में मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और पता है उसके लिए प्रभु ने क्या करा है? प्रभु ने उस भीड़ से आपको अलग करा। इस संसार में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं ना, पर परमेश्वर ने आप कुछ लोगों को चुना, परमेश्वर ने आपको उस भीड़ से निकाला, भीड़ से अलग करा, और प्रभु ने आपको रखा है कि आप परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीते, है ना, या बहुत सारी चीजों को आप परमेश्वर के लिए करें, या उन लोगों के लिए करें जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया है आपके जीवन में। पर उसके लिए पहली चीज है कि इससे पहले आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं, प्रभु चाहते हैं कि आपको भीड़ से अलग होना है। बहुत खूबसूरत लगा मुझे, प्रभु पता है कह रहे हैं कि तुम्हें पहले भीड़ से अलग होना है। जब भी प्रभु हमें भीड़ से अलग करते हैं, अगर हम किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय से, है ना, और अगर हमें उससे एकदम से अलग होना पड़ जाए,
तो बहुत तकलीफ भरा होता है, वो बहुत ज्यादा हम परेशान होते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के साथ, किसी एक ग्रुप के साथ जुड़े रहना एक लंबे समय से, एक भीड़ का हिस्सा होना एक लंबे समय से, और फिर एकदम से कोई हमें कहे कि तुम उसे छोड़ दो, तुम उससे अलग हो जाओ, मैं तुम्हें इस ग्रुप से भी बेहतर चीजें दूंगा, या इस ग्रुप से भी बेहतर ग्रुप मैं तुम्हें दूंगा। तो पता है कहीं ना कहीं हम उस ग्रुप से डिटैच नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते, और वो रीजन यही होता है क्योंकि हमें उस भीड़ से प्रेम हो गया है। पर जब हमें यीशु मसीह के साथ एक नई चीज में बढ़ना है, तब हमें भीड़ से अलग होना पड़ेगा। या प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि आओ हम पार चले, और उसके बाद लिखा है कि और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उनके साथ चला गया, है ना। क्या हुआ है यहाँ पर? फर्स्ट चीज प्रभु सिखा रहे हैं कि हमें जब जब प्रभु नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, बड़ी चीजों में लेकर जाएंगे, तब हमें भीड़ से अलग होना होगा। क्योंकि भीड़ के साथ जब तक हम रहेंगे, हम पिछले दिनों में सीख भी रहे थे, जब तक हम भीड़ के साथ रहते हैं ना, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, आप दिन भर एक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं ना, आप दिन भर उन्हीं के साथ समय बिता रहे हैं, पर आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिता रहे, तो क्या प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे? आपने सारी एनर्जी अपनी उस पूरे ग्रुप के साथ बिताने में लगा दी। आपका दिन ग्रुप के साथ शुरू हुआ, कुछ लोगों के साथ शुरू हुआ, आपकी जो रात है वो भी कुछ लोगों के साथ ही शुरू हो रही है। तो क्या आपने प्रभु को समय दिया उस पूरे दिन में? नहीं दिया ना, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा थे। पर जिस समय आप भीड़ से अलग होना आरंभ करेंगे, जब आप सेक्रीफाइस करना आरंभ करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना आरंभ करेंगे। हालेलुया। ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, मैं कभी मना नहीं करती, हम कभी नहीं मना करते कि आप ग्रुप का हिस्सा मत होइए, वो बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत के दिनों में जैसे ऐसे उन दिनों को आते हुए देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा समय किसी ग्रुप के साथ, कुछ लोगों के साथ बिताएं। प्रभु क्या सिखा रहे? प्रभु कह रहे हैं अलग होना जरूरी है। उसके बाद एक चीज है, जब आप अलग होंगे ना, तब बहुत सारी तकलीफें आएंगी, और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। जैसे प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, जैसे ही प्रभु आपको इस भीड़ से अलग करेंगे ना, तब आपके जीवन में परेशानियां आना आरंभ होंगी, तूफान आने आरंभ होंगे, आंधी। और पता है तूफान, ये आंधी किस रूप में है? आपको जो अलग किया गया ना, जिस चीज के आप आदी हो गए थे इतने समय से, जो कनेक्शन आपका बन गया था, वो चीजें अब आपको परेशान कर रही है। सोचिए, आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो व्यक्ति आपके जीवन से ले लिया गया, है ना। या फिर आप किसी ग्रुप से बहुत ज्यादा अटैच थे, किसी काम में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, आप उस काम को करने से आपको बहुत आनंद आता था, पर प्रभु कह रहे हैं नहीं, तू इस काम से दूर हो जा, मैं तुझे नई चीजों में लेकर जाऊंगा, है ना। बुराइयां करने में बहुत मजा आ रहा था, पर प्रभु कह रहे हैं नहीं, अब तुझे बुराई नहीं करनी है, अब तुझे अच्छी बातें करनी है। जब जब तू किसी से भी मिलेगा, तुझे अच्छी बातें करनी है। तो पता है, उस बुराई को छोड़ना, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में आ गई। अब इतने समय से उन चीजों में बने हुए थे, बुराइयों में बने हुए थे, व्यर्थ की बातों में बने हुए थे, और प्रभु अब कह रहे हैं मैं तुझे अलग कर रहा हूँ, मैं तुझे हटा रहा हूँ उस स्थान से। तो हमें, जब हम हटते हैं, तब बहुत सारी परेशानियां हम फेस करते हैं, कि पता है हमारा जो मन है ना, वो हमें बार बार उधर की ओर खींच रहा होता है कि नहीं, वहां पे जा, देख वो कितना आनंद बना रहे हैं ना, वो देख घूम फिर रहे हैं। पर पता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आपको रहना है, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे, यीशु मसीह आपके जीवन से बड़े कामों को ले, तब आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं होना, आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए अलग होना जरूरी है। और प्रभु चाहते हैं कि हम सब अलग हो जाएं ऐसी भीड़ से। और जब ये आंधी तूफान आपके जीवन में आए, तब पता है आपको करना क्या है? आपको यीशु मसीह की ओर ताकना है, और ज्यादा यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है। अगर आप यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करेंगे ना, अगर आप उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, अलग आप हो गए, आपने जाना बंद कर दिया, आपने यीशु मसीह की आज्ञा मानी, पर अगर आप यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताएंगे, तब पता है क्या होगा? जैसे ये चेले घबरा गए ना, और पता है यीशु मसीह से क्या कहने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हम भी ऐसे ही कहेंगे, और कहते भी हैं। जब प्रभु हमें किसी चीज से अलग करते हैं ना, तब हमारा भी सवाल यही होता है, प्रभु तुझे नहीं पता कि मैं उस व्यक्ति से इतना ज्यादा प्यार करता था या करती थी, तूने क्यों छीन लिया मेरे जीवन से उसको, है ना। हम ऐसी चीजें बोलते हैं, प्रभु से कहते हैं। जब हम दुख से गुजर रहे होते हैं, पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, हमारे मुख से यही निकलता है, प्रभु तूने क्यों छीन लिया,
क्यों तूने मुझसे उन कामों को दूर कर दिया? क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है उन संगतियों में बैठने से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, हम नहीं चाहते कि वो हमसे कभी भी अलग हो। पर पता है, कभी कभी जब परमेश्वर हमें अलग लेवल पर लेकर जाते हैं, कुछ चीजें प्रभु दूर कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, पता है, परमेश्वर भलाई देखते हैं, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। जब परमेश्वर आपको अलग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति में बुराइयां ही पाई जाती थी इसलिए प्रभु आपको अलग कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी प्रभु आपको और कुछ अच्छा देने के लिए अलग कर रहे हैं, सामने वाले में कोई कमी नहीं थी पर फिर भी आपको उन चीजों से अलग कर दिया गया, आपके जीवन से कुछ चीजें ले ली गई। पता है, दूसरे लोग, दुनिया पता है किस तरीके से इस चीज को देखती है, जब हमारे पास से हमारी ऐसी ब्लेसिंग्स, हमारी ऐसी आशीषें हमसे दूर कर दी जाती हैं जो हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा, होगा हमारे जीवन में। पता है लोगों का नजरिया कैसा होता है, लोग पता है क्या सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने ना जरूर कोई पाप करा होगा, इसने कोई गलती करी होगी इसलिए इसके जीवन से वो मनुष्य छीन लिया गया या वो कार्य छीन लिया गया, वो ब्लेसिंग छीन ली गई। मनुष्यों का देखना ऐसे ही है ना। और शायद मनुष्यों की सोच में हम आकर कहीं जब सब ये कहने लगे कि तूने शायद कोई पाप करा होगा इसलिए तुझसे ये ब्लेसिंग छीन ली गई, और हम भी शायद यही सोचने लगे कि हाँ शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। पर प्रियो, प्रभु सिखाते हैं जरूरी नहीं है कि आपने कोई पाप करा है इसलिए ही प्रभु आपको ऐसी चीजों से अलग कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना उसका 9 अध्याय और उसकी फर्स्ट 4 वर्सेस। यहाँ लिखा है, जाते हुए इसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। प्रियो, अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसी चीज खोई है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आप उसे खोएंगे, अगर आपने कुछ ऐसे लोगों को खोया है, अगर आपने ऐसे कामों को परमेश्वर ने आपसे दूर कर दिया जो आपने कभी नहीं सोचा था कि होगा, और लोग आपसे ये कह रहे हैं, आपसे डायरेक्ट नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि शायद आपने कोई पाप किया है, तो मैं आज की शाम आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु आपको बड़े लेवल पर लेकर जाने वाले हैं, प्रभु आपको और ज्यादा गहरे स्थानों में लेकर जाने पर है, और आपने कोई पाप नहीं किया। पता है ये इसलिए हुआ है, आज इनकरेज हो जाइएगा, इस बात से मत सोचिएगा कि आपसे क्या गलती हो गई थी, क्या पाप हो गया, तो ये आपकी गलती और आपके पाप के कारण नहीं हुआ। पता है, इस बच्चे का जिक्र है जो जन्म से अंधा था, और पता है दुनिया देखकर ये कह रही थी बार बार उस बच्चे को देखकर, और यीशु मसीह से पूछा, चेलों ने भी पूछा इवन कि हे रब्बी, तू बता किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, है ना। उस बच्चे की जो ब्लेसिंग थी ना, जो उसकी आंखों की रोशनी थी, वो थी नहीं बचपन से, और वो लोग उस माँ बाप को दोषी समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद इस माँ बाप ने कोई गलती करी होगी, कोई पाप करा होगा, इसलिए इनका बच्चा ऐसे ही अंधा जन्मा है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, अगर किसी के पास संतान नहीं है, अगर किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया है, तो हम यही अपने आप से ज्यूम कर लेते हैं कि शायद उसने कोई पाप करा होगा, और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पाप करा होता है, इसलिए परमेश्वर उसे दंड देते हैं। पर कई बार प्रभु जब हमसे चीजों को लेते हैं ना, वो हमारी भलाई के लिए होते हैं। वो भलाई हमें तब नहीं दिखती जब ये चीजें हो रही होती हैं। पर प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझे गर्भ ही से चुन लिया है ना। प्रभु कहते हैं, मैंने तुझे गर्भ ही से चुन लिया, मैं तेरे विषय में जो भी कल्पनाएं करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ। प्रभु सब कुछ जानते हैं, लोग कुछ भी कहें, आप कुछ भी सोचे, लेकिन परमेश्वर का नजरिया अलग है। परमेश्वर आपको इसलिए जज नहीं कर रहा कि आपने कोई पाप करा इसलिए उसने आपसे वो ब्लेसिंग छीन ली, नहीं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर ने शायद जो चीजें आपसे ली हैं उसका मोटिव ये था कि आप परमेश्वर के साथ और ज्यादा समय बिताएं, आप परमेश्वर के लिए काम में आए। हालेलुया। आज की शाम में कभी भी ये मत सोचिएगा कि जब आपसे कोई चीज छीन ली गई है तो वो चीज इसलिए छीन ली गई कि आपने कोई पाप किया था, जब तक आपको खुद नहीं पता हो। अगर कोई दुनिया कह रही है और शैतान आपके मन में गिल्ट डाल रहा है ना कि आपने पाप किया है, तब आपको ये नहीं सोचना है। जब आपको पता है कि आपने पाप किया है तब आप मान सकते हैं कि हाँ मैंने पाप किया, आप पश्चाताप करें और प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे ब्लेसिंग्स को। पर कई बार ऐसा होगा अय्यूब की मानें कि परमेश्वर सब कुछ छीनेंगे, है ना, प्रभु अलाउ करेंगे चीजों को, पर प्रभु उसे डबल मेजर में वापस करेंगे। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है ना।
पता है चेले समझ नहीं पाए। जब चेलों के पास ये आंधी तूफान आया तो वो कहने लगे, प्रभु क्या तू सोया है, तुझे चिंता नहीं है कि देख हमारे पास सब कुछ छिन गया है ना। हम भी यही कहते हैं, प्रभु देख सब कुछ छिन गया है, क्या तू देख नहीं रहा कि मेरी सारी ब्लेसिंग्स जा रही है मेरे पास से। और ये चेले भी ऐसे कह रहे थे, यीशु मसीह तू देख नहीं रहा कि हमारे को ये आंधी जो है, तूफान जो है परेशान कर रहा है, हम शायद डूब जाएंगे। पर पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा जैन हो गया। हालेलुया। पता है हुआ क्या है? यीशु मसीह उसी बोट में थे। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में भी है, पर जब यीशु मसीह हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, चीजों से अलग कर रहे हैं, हम बताएं उन्हीं यादों में खोए हुए हैं अभी भी, है ना। उन्हीं परेशानियों, उन्हीं तकलीफों को बैठ कर बार बार याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। याद करना, अच्छी चीजों को याद करना कोई बुरी बात नहीं है, पर बार बार उन्हीं चीजों पर फोकस होना जो प्रभु ने आपसे आपकी भलाई के लिए ली है, ये आपको परेशान कर देगा। आप अपने थॉट्स में ही घूमते रहेंगे, है ना। बार बार आपको आपके थॉट्स परेशान करते रहेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे, ये आंधी तूफान तब तक आते रहेंगे जब तक आप यीशु मसीह से बात नहीं करेंगे। हालेलुया। पता है आज चेलों ने क्या करा? यीशु मसीह शारीरिक रीति पर वहां पे सोते हुए दिखाए गए हैं, पर पता है आत्मिक रीति पर जब हम इसे देखते हैं, वो जागृत थे, वो जगे हुए थे, वो वेट कर रहे थे आत्मिक रीति पर कि लोग उनसे बात करें, चेले उनसे बात करें। और जब चेले कांटेक्ट में होते ना यीशु मसीह के, तब वो आंधी तूफान अपने आप थम गए होते। यीशु मसीह ने थाम दिया होता उन्हें ऑलरेडी। और पता है चेलों के भीतर जो ये व्याकुलता आ गई ना कि यीशु मसीह तू देख, हम डूबे जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ छीन लिया गया हमसे, वो इस बात को कभी भी यीशु मसीह से नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता होता कि यीशु मसीह के साथ वो बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता अद्भुत है। और जब वो रिश्ता अद्भुत है तो यीशु मसीह उन्हें शांति से भर रहे होते। हालेलुया। प्रियो, जब आप यीशु मसीह के साथ बातें करते रहेंगे, जब आप उसके साथ संबंध में बने रहेंगे, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, तब पता है आपसे कितनी भी कीमती चीज आपकी क्यों नहीं ले ली गई हो, प्रभु उस स्थान को जो खाली हुआ है, जो चीजें आपसे ले ली गई, उन सबको अपनी शांति से भर देंगे। और वो सारे तूफान जो आपको आज के दिन तक परेशान कर रहे हैं, जो बार बार आपको परेशान करते हैं, आपके दिमाग पर हमला करते हैं, वो सब रुक जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के संबंध में बने हुए, आप उसके साथ समय बिता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपको शांति से भरेंगे। पता है वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, और वैसी शांति नहीं देता जैसी संसार देती है, वरन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। और जब यीशु मसीह जो खुद शांति का राजकुमार है, जब वो आपको शांति से भरेगा, जब वो आपको तसल्ली से भरेगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। पता है जब आप यीशु मसीह के साथ बातें करते करते उस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे कि आप आनंद से भर दिए जाएंगे। आपको दुख नहीं होगा कि मुझसे क्या छीन लिया गया, आप आनंद से भरे हुए होंगे कि यीशु मसीह तूने छीना, मैं इस बात के लिए कुछ नहीं कहता, तेरे को हर एक बात पे धन्यवाद देता हूँ, और मैं जानता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ कि तू मुझे इस नए आयाम में लेकर आ गया। कई बार हम जो चीजें हमसे ले ली गई, हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस रहते हैं, हम देख नहीं पाते प्रभु हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक ही तरीका है, ये जो तूफान है ना, ये आएंगे, ये आंधियां आएंगी, पर जब आपका ध्यान यीशु मसीह के पास होगा, यीशु मसीह के ऊपर होगा, तब यीशु मसीह अपनी शांति से आपको भरे रहेंगे। सारे तूफानों को झेलने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। पता है एक जगह लिखा है फिलिपियुस की पुस्तक में, उसका 4th चैप्टर, फिलिपियुस की पुस्तक और उसका 4th चैप्टर, उसकी 6th और 7th वर्स में यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। पता है पौलुस क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे किसी बात की चिंता मत करो, कुछ भी घटा है आपके जीवन में आप चिंता मत करिए, कुछ भी आपने खो दिया है मत चिंता करिए, हर एक चीज को परमेश्वर के सामने रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु से विनती करिए। और पता है जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, जब आप प्रभु के साथ संबंध में बने रहेंगे, तब लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से बाहर है, जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो ऐसी शांति है, वो आपके दिलों में वास करेगी, तब आपके हृदय में वास करेगी।
प्रियो, अगर आज की शाम में आप चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी खो दिया है और आप उसके लिए अभी तक अफसोस में हैं, प्रभु कहते हैं अब अफसोस मत करो। अब इस बात पर ध्यान लगाओ कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें किन स्थानों पर लेकर जा रहा हूँ। पता है, एक स्थान पर लिखा है यशाया 61 और उसकी 7 वर्स में, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। प्रिय प्रभु, पता है क्या कह रहे हैं? तुमने जो कुछ भी खो दिया है मैं उससे बढ़कर तुम्हें दूंगा, तुम्हें डबल मेजर में ब्लेसिंग्स दूंगा। आज की शाम में आप मत रोइए उन चीजों के लिए, मत परेशान हुए जो चीजें आपसे ले ली गई, जो लोग आपसे ले लिए गए। वर्ण इस बात पर, इस वर्स पर फोकस करिए। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ तुम्हें दुगने भाग में वापस कर दूंगा, सब कुछ तुम्हें दोबारा दे दूंगा। जरूरी नहीं कि जो कुछ आपने खोया होगा उसी चीज को आप वापस पाएंगे, हो सकता है उससे कई ज्यादा गुना बढ़कर बेहतर प्रभु आपको दे, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर की कल्पनाएं क्या हैं। हम जो कुछ सोच भी नहीं सकते उससे बढ़कर प्रभु हमें देता है। मैं एक एंड में सरमन को एंड करूंगी एक टेस्टमनी के साथ। ये टेस्टमनी मैंने आज तक कभी शेयर नहीं करी किसी के साथ ऑनलाइन या सरमन देते टाइम, मैं शेयर करना चाहती हूँ इसे। जब हमने 12th क्लास के एग्जाम्स दिए तब हमारे यहाँ एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, और एग्जाम्स के बाद सब जने अपने अपने कॉलेजेस में नई नई जगहों पर जाने लगे। तो हमारा जो एक फ्रेंड था वो उसने एक नए कॉलेज में एडमिशन लिया। हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच थे, और जब हम उससे ज़्यादा अटैच थे तो वो जब उस कॉलेज में चला गया, वो उस कॉलेज में जाने के बाद हम सबको भूलने लगा, और उसने ऐसा बिहेव करना हम सबके साथ आरंभ करा कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा जो हम्बल नेचर है वो उसी व्यक्ति का है। पर उल्टा होने लगा, अपोजिट होने लगा। जैसे ही वो कॉलेज में गया हम सब उससे परेशान हो गए। उसका बात करने का तरीका, जवाब देने का तरीका बहुत बुरा हो गया। वो व्यक्ति जो हमेशा इस बात पर भरोसा रखता था कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, वो टिट फॉर टैट, जैसा करेगा वैसा ही मैं उसके सामने वाले के लिए करूंगा, जैसे को तैसा, इन सब चीजों पे वो बिलीव करने लगा। और ये बातें हमें बहुत परेशान करने लगी, सबको, मुझे भी बहुत परेशान करने लगी, क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। इतने समय की फ्रेंडशिप थी, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि हम अपने फ्रेंड से इतने ज्यादा दूर हो रहे हैं। और हम रोते भी थे, क्योंकि जो 12th क्लास की जो एज होती है, हम इतने मेच्योर नहीं होते हैं, हमें इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है, क्योंकि उस समय जो कनेक्शंस होते हैं हम सब जानते हैं, जो लोग उस उम्र से निकले हैं वो सब जानते हैं वो कितने प्रेशियस होते हैं। उस समय हम खोना नहीं चाहते किसी को भी, क्योंकि वो जो ग्रुप होता है ना, वही सब कुछ होता है हमारे लिए। और हम सब उस इमोशनल लेवल से गुजरने लगे, हम रोने लगे बहुत ज्यादा। हम सामने नहीं रो पाते थे, कभी कभी कई बार मैं छत पर जाके रोने लगी, और मैं बस रोज परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो जो पेन था ना दोस्त को खोने का, उस दोस्त को चेंज हो जाने का, वो बहुत ही अनबेरेबल था। मैं भी उस चीज को बयान भी नहीं कर सकती, पर जिस समय मैं गुजर रही थी उस फेज से हम सब गुजर रहे थे। हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हम दिन रात परेशान रहते थे, रोते थे। जब तक हम काम में बिजी होते थे तब तक हमें ठीक लगता था, जैसे ही हम काम से फ्री हो जाते थे, जब भी हम फ्री होते थे, फिर हमें याद आने लगती थी वो सारी बातें, वो समय जो हमने उस व्यक्ति के साथ बिताया था, और हम फिर रोने लगते थे। अगर उसका एक मैसेज भी आ जाता था व्यक्ति का हमारे पास, तो हम सब बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते थे कि अब कैसे आ गया मैसेज, है ना, क्यों आया है मैसेज, क्या रीजन होगा मैसेज आने का। और उस व्यक्ति ने क्या करा, उस व्यक्ति ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव करना आरंभ कर दिया। बहुत डिफिकल्ट था उन चीजों से निकलना। मैं डेली परमेश्वर से बस एक ही प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा प्रभु आप मुझे शक्ति दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कभी कभी कहती थी प्रभु क्यों चेंज हो गया। मैं कहती थी प्रभु प्लीज आप दोबारा से वापस ले आइए, आप बदल दीजिए प्रभु, पहले वाला ही चाहिए हमें, जैसा पहले था वैसे ही आप हमें दे दीजिए। पर पता है हुआ नहीं है ऐसा, वो व्यक्ति चेंज होता चला गया, होता चला गया। हम सब बहुत परेशान रहे बहुत समय तक। मैं डेली प्रभु से कहने लगी प्रभु आप मुझे हिम्मत दीजिए, आप मुझे बल दीजिए, क्योंकि हमारे लिए सहना आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था।
रोते भी थे, मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था क्योंकि किसी भी चीज में फिर मन नहीं लग रहा था। जब तक काम करते थे उस समय मन लगता था, पर हमारी पढ़ाई पर, हमारी और चीजों पर वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। मैं प्रभु से बस रात दिन एक ही बात कहती थी, प्रभु आप मुझे शक्ति दें, आप मुझे सामर्थ्य दें, मुझे इस पेन से आप बाहर निकाल दीजिए। और पता है हुआ क्या? प्रभु ने अपना काम करना आरंभ करा। जब तक मैं दोस्तों से कहती रही, डिस्कशन करती रही, तब तक वो पेन कम नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया। पर जिस दिन मैंने परमेश्वर से कहना आरंभ कर दिया, प्रभु मुझसे ये पेन अब सहन हो ही नहीं रहा है, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए। पता है उस दिन से प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना आरंभ करा और मैं शांति से भर दी गई। पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगे, जो रोना था ना वो आनंद में धीमे धीमे करके बदलने लगा। और मैं आपको बताऊं, उस दिन का दिन है, उस समय का जो समय था वो डिफिकल्ट जरूर था, पर पता है मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करना सीख गई। मैं सीख गई इस बात को कि प्रभु के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में, चाहे कितना भी आपसे प्यार करता हो, जो आपको संभालेगा आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में, क्योंकि सब छोड़ सकते हैं पर एक सिर्फ प्रभु है। जब आप परेशानियों से गुजरते हैं, जब तकलीफों से गुजरते हैं, सिर्फ वही है जो हमें शांति दे सकते हैं। और मैं बहुत आनंदित हुई। मैं बाद में जब डिस्कशन करती थी, जब मैं अपने टीम मेंबर्स को बताती थी, विशेषकर ब्रदर को, तो मैं उनसे यही कहती थी, मैंने कहा प्रभु ने जो करा वो बहुत बेहतर करा। मैं घर में भी बोलती थी इस बात को कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम अलग हो गए, अच्छा हुआ हम सबकी दोस्ती उससे हट गई। और हमारा ग्रुप भी कुछ समय बाद थैंकफुल होने लगा इस बात के लिए कि अच्छा ही हुआ हम अलग हो गए। क्योंकि पता है हमें उस समय नहीं दिख रहा था, उस समय वो चीजें ना हमें बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि हमने अपने प्यारे एक दोस्त को खोया था। आंधी तूफान इस रूप में आए कि हम परेशान रहने लगे, मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, डिप्रेस्ड होने लगे। पर इन सब में जब मैंने यीशु मसीह की ओर देखना आरंभ करा, तब यीशु मसीह ने मुझे अपनी शांति से भरा। और आज का दिन है, मैं बहुत परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस व्यक्ति से, हम सबको उस व्यक्ति से अलग करा। हम प्रार्थना उसके लिए आज भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पता है क्या सिखाया? परमेश्वर ने सिखाया कि कुछ लोगों का आपकी जिंदगी से अलग होना, कुछ बातों का आपकी जिंदगी से अलग होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, ऐसा नहीं था कि हमने कुछ गलत करा था इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा। जो लोग प्रभु के साथ ईमानदार हैं, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो पता है प्रभु कहना चाहते हैं आज की शाम आपसे, ये इसलिए हो रहा है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज से डिस्करेज मत होइएगा। जो कुछ भी आपसे लिया गया है, बस इस बात के लिए धन्यवाद करिएगा कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि हर एक बात में धन्यवाद दो। मैं हर एक बात में धन्यवाद दूंगा, मैं हर एक बात में धन्यवाद दूंगी। और प्रभु से आज की शाम में कहिए कि प्रभु, मैं उस नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं उन बातों को करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझे देने पर, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझे दे रहे हैं। क्या आप रेडी हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करे? क्या आप रेडी हैं प्रभु के साथ नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए? अगर आप जाने के लिए उनके साथ रेडी हैं, तो आपको एक काम करना है। जैसे हमने फिलिपियंस की पुस्तक में 4th चैप्टर और उसकी 6-7 वर्स में पढ़ा, वहां लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मत खोइएगा। मैं सिखाना चाहती हूँ एक चीज आपको, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। प्रभु कहते हैं कि मेरे साथ समय बिताओ, पर समय बिताएंगे कैसे, है ना? सबसे पहले जब आप सुबह उठे, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ करना है। उसके बाद पता है आप अपने लिए मांगे, मैं मना कभी नहीं करती, हमें जरूर मांगना चाहिए, पर जब आप मांगे ना, आप दुनिया की ब्लेसिंग्स बाद में मांगिएगा, पहले प्रभु के साथ जो स्पिरिचुअल संबंध है उसे सुधारने की ब्लेसिंग्स को मांगिएगा। प्रभु से कह दीजिएगा, प्रभु हर एक दिन एक नई चीज प्रभु से मांगिएगा। प्रभु आज की शाम, आज की सुबह आप मेरे लिए कुछ अद्भुत करें। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ आप मुझे ये साइन दिखाएं, मुझे बताएं कि मैं आपके साथ हूँ या नहीं हूँ, या आप मेरे साथ हैं या नहीं है। गानों को सुने, गीतों को सुनो। आप व्यर्थ के गीतों को जितना सुनेंगे ना, उतना ज्यादा आपके मन में अशांति आएगी। आप व्यर्थ की जितनी बातों में फंसे रहेंगे, जितनी ज्यादा बातें आप करेंगे, किसने क्या कर दिया, क्या हो रहा है, उतना ज्यादा आपका मन अशांत रहेगा। आप कम से कम चीजों में इन्वॉल्व होना आरंभ करें, यीशु मसीह के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना आरंभ करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ के जितने भी एरियाज हैं जहाँ भी कमी पाई जाती है ना,
जहाँ पे अभी डिफिकल्टीज पाई जा रही, परेशानियां पाई जा रही, प्रभु उन सबको भर देंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं जानती हूँ पिता, आपने आज अपने लोगों से बात करी है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु। आप हमें दूसरे स्थानों पर लेकर जाना चाहते हैं प्रभु, आप हमारी हदों को बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जिन्होंने जो कुछ भी प्रभु खोया परमेश्वर पिता, जो भी बातें इनसे अलग की गई प्रभु, वो इनके फायदे के लिए थी प्रभु, इनके लाभ की थी परमेश्वर। प्रभु चाहती अगर ये आज की शाम तक उन बातों में दुखी थे प्रभु जो इनसे छीन ली गई पिता, मैं चाहती आप इसी घड़ी प्रभु इन्हें अपनी शांति से भर दें प्रभु, आपके साथ ये रिश्ते को रिस्टोर करने पाए। प्रियो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती आप इसी घड़ी प्रभु जो कुछ भी खोया है पिता, उन सारी चीजों को डबल पोर्शन में रिस्टोर करें प्रभु। आप इन्हें शांति से भर दें प्रभु, अपने आनंद से भर दें प्रभु, ऐसी शांति प्रभु जो हमें कोई नहीं दे सकता प्रभु सिवाय आपके। सच में पिता कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं प्रभु जो हमें शांति से भर सके। यीशु मसीह प्रार्थना करती आप इन्हें अपनी शांति से भर दे प्रभु। अब से पिता एक नया जीवन प्रभु इन्हें आप दे, एक नए आयाम में लेकर प्रभु आप इन्हें बढ़े प्रभु, नई बातें आप इन्हें बताएं प्रभु। प्रभु ये आनंद से भर दिए जाए, इस आनंद से प्रभु कि अब आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल पर, एक न्यू जर्नी पर परमेश्वर नए सफर पर है पिता। थैंक यू जीसस। प्रियो प्रभु एक बात कहते हैं कि मेरे साथ बने रहो, और जब तुम मेरे साथ बने रहोगे, मेरे साथ समय बिताओगे, तब मैं तुम्हें अपनी शांति से भर दूंगा। फिर चाहे कितने भी तूफान, कितनी भी शांति क्यों, कितनी भी आंधी क्यों ना आए, तुम शांति में बने रहोगे। संसार का शोर आपको परेशान नहीं करने पाएगा, संसार की परेशानियां, तकलीफें आपको परेशान नहीं करने पाएंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप दी। थैंक यू फादर। सारी बातों में आदर महिमा आपको देती और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।